बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू नमाज के वाजिबात के बारे में चल रही है और गुज़िश्ता वीडियो में हम बयान कर चुके हैं वाजिब रुकनी कौन से हैं। अगर उसको बंदा जानबूझकर छोड़ दे या फिर भूल कर छोड़ दे तो क्या उसकी नमाज बातिल होगी या नहीं होगी, उसको हम बयान कर चुके हैं। आज हम बयान करने लगे हैं वाजिब गैर रुकनी। वाजिब गैर रुकनी कितने हैं? 6 हैं अज़ीज़ान मोहतरम। वाजिब गैर रुकनी 6 हैं और वाजिब रुकनी उसे कहते हैं अगर कोई शख्स जानबूझकर छोड़ दे किसी फेल को तो उसकी नमाज बातिल होती है, लेकिन अगर भूल कर छोड़े तो फिर उसकी नमाज बातिल नहीं होती है। उनमें से एक सबसे पहली क़िराअत है। क़िराअत वाजिब गैर रुकनी है अज़ीज़ान मोहतरम। अगर कोई शख्स यानी क़िराअत यानी सूरह अल-हम्द और सूरह कौसर या तस्बीहात अरबा को पढ़ने को क़िराअत कहते हैं। इसको सही तरीके से अदा करना, तलफ़्फ़ुज़ को जहाँ से तलफ़्फ़ुज़ निकलता है वहाँ से उसको अदा करना, जहाँ से जिस हर्फ की अदायगी है वहाँ से अदा करना, उसका फ़र्क महसूस करना, सीन और सा में फ़र्क होना चाहिए, यानी क़िराअत सही तरीके से अदा करनी चाहिए। अगर कोई शख्स जानबूझकर छोड़ देता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अगर भूल जाता है, मसलन सूरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है और उसके बाद भूल गया है कि सूरह कौसर पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट रुकू में चला गया है, अगर गलती की वजह से ऐसा हुआ है तो फिर ठीक है उसकी नमाज, लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ देता है तो उसकी नमाज बातिल है। इसके बाद ज़िक्र है अज़ीज़ान मोहतरम। ज़िक्र जो है सजदे और रुकू और तशहुद और सलाम का जो ज़िक्र है ये पढ़ना वाजिब है। इसी तरीके से इस तकबीरतुल इहराम का भी ज़िक्र वाजिब है। अल्लाहु अकबर जो है ये वाजिब है। अगर कोई शख्स जानबूझकर छोड़ देता है तकबीरतुल इहराम का वाजिब रुकनी, अगर जानबूझकर छोड़ता है या फिर भूल कर छोड़ता है, दोनों सूरतों में नमाज बातिल होगी। लेकिन सजूद और रुकू का जो ज़िक्र है या इसी तरह तशहुद और सलाम का जो ज़िक्र है, अगर भूल कर छोड़ता है तो फिर उसकी नमाज बातिल नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ता है तो फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। रुकू का ज़िक्र क्या है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी, और ये उस वक्त पढ़ना चाहिए जब बिल्कुल साकिन हो। साकिन हालत में ज़िक्र पढ़ना ज़रूरी है। अगर हरकत कर रहा है तो पहले ये है, अगर हरकत करना चाहता है, सूरह अल-हम्द पढ़ रहा है या सूरह कौसर पढ़ रहा है, जो भी सूरह पढ़ रहा है, हरकत करना चाहता है, थोड़ा सा आगे होना चाहता है या पीछे होना चाहता है तो फिर अपने ज़िक्र को रोक लेगा। इसी तरह सजदे में भी हुक्म है कि अगर सजदे में भी कोई हरकत करना चाहता है तो उस दौरान भी ज़िक्र को रोक कर हरकत करेगा। अगर जानबूझकर ऐसा करेगा तो फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तीसरा वाजिब गैर रुकनी यह है कि मवालात यानी पै दर पै एक काम को अंजाम देना। मसलन सूरह अल-हम्द पढ़ रहे हैं तो उसको मवालात के साथ अदा करना चाहिए। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, उसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद फिर अल-हम्द शुरू करता है, दरमियान में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से सूरह कौसर को ख़त्म करता है, सूरह कौसर ख़त्म करने के बाद हुक्म यह है कि रुकू में जाना चाहिए, एक लम्हा रोक कर फिर रुकू में जाना चाहिए, जो कि क़याम मुत्तसिल ब रुकू है जो बयान कर चुके हैं। लेकिन इतना ज़्यादा क़याम करता है, इतना ज़्यादा रुकता है कि कहा जाता है कि ये इसकी नमाज की हालत भी बाकी नहीं रही है, तो फिर उस सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। मवालात यानी पै दर पै, एक के बाद दूसरा, यानी बीच में ज़्यादा वक्फ़ा नहीं आना चाहिए, ये मवालात होते हैं। चौथी तरतीब है, तरतीब से अदा करना चाहिए, यानी सूरह अल-हम्द पढ़ी है तो उसके बाद सूरह कौसर को पढ़ना या सूरह तौहीद को पढ़ना, ये तरतीब है। लेकिन ये तरतीब नहीं है कि आप सूरह कौसर को पहले पढ़े उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, ये गलत तरतीब है। इस तरीके से नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरह सूरह अल-हम्द के बाद रुकू में चला जाए फिर उसके बाद सूरह कौसर पढ़े, ये भी तरतीब नहीं है। तरतीब क्या है? अल-हम्द के बाद कोई दूसरी सूरह पढ़े, उसके बाद रुकू करे, उसके बाद फिर खड़ा हो, उसके बाद फिर सजदे में जाए, ये तरतीब है। यानी तरतीब जो बयान की गई उसके मुताबिक नमाज अदा करेगा, लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई तरतीब बनाएगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। पांचवी चीज़ है तशहुद। तशहुद भी वाजिब गैर रुकनी में से, अगर कोई शख्स तशहुद को जानबूझकर छोड़ता है तो उसकी नमाज बातिल है। लेकिन अगर कोई शख्स भूल गया है, दूसरी रकात में गया है, भूल गया तशहुद पढ़ना, तो बाद में उसको याद आया कि मेरा वो तशहुद मैंने नहीं पढ़ा था, तो फिर उस सूरत में अगर वापस लौट सकता है, वो भी इंशाअल्लाह मसाइल बयान करेंगे, तो फिर वो पढ़ेगा। लेकिन अगर दूसरे अरकान में दाखिल हो गया तो फिर उसके लिए ये है कि वो नहीं पढ़ेगा।
छठी चीज़ है अज़ीज़ान मोहतरम सलाम कहना। सलाम जो है ये वाजिब गैर रुकनी में से अगर जानबूझकर सलाम कहना छोड़ देता है तो फिर इसकी नमाज बातिल है, लेकिन अगर भूल कर छोड़ता है तो फिर इसकी नमाज ठीक है। उसके बाद जो है सजदा सहू जो भी हुक्म है इंशाल्लाह उसको तफसीलन बयान करेंगे कि कहाँ कहाँ सजदा सहू अदा किया जाता है और कहाँ कहाँ नमाज दोबारा पढ़नी होती है। इंशाल्लाह इसको तफसील से बयान करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम ये वाजिब गैर रुकनी थे। अगर किसी अजीज़ का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका तफसीलन जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।